बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान दौरा करने गई और वहां पाकिस्तान को उन्होंने 2-0 से धो दिया। तब भारतीय मीडिया ने बहुत ही ज़ोर शोर से यह मामला उठाया कि बांग्लादेश की जैसी टीम ने पाकिस्तान को जाकर उसके घर में ही धो दिया और पाकिस्तान का पूरा माहौल उड़ाया। बात आई गई हो गई और वही बांग्लादेश की टीम भारत का दौरा करने आई और भारतीय टीम ने बड़े ही आराम से 2-0 से टेस्ट मैचों में उसे धो दिया। ये तो अपना घर था, मैदान भी अपना था और बुरी तरह से उसे जो है सो धो दिया। उसके बाद न्यूजीलैंड का टीम दौरा करने के लिए भारत आई। जुवा टॉम लेथम के नेतृत्व में टीम बिल्कुल नई थी। भारत ने सोचा कि हम तो अपने देश में खेल रहे हैं, हमें तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है, हम इसे बड़े आराम से धो देंगे। और घमंड इतना कि इन्होंने मैदान में प्रैक्टिस भी ठीक ढंग से नहीं किया। एक कहते हैं ना कि घमंड एक दिन जरूर चूर हो जाता है और वही घमंड भारतीय टीम को ले डूबा। जुवा टॉम लेथम की टीम ने भारत को रगड़ कर रख दिया। मुकाबला यूं कहिए कि जुवा न्यूजीलैंड वर्सेज भारतीय बुड्ढों की फौज थी। भारतीय बुड्ढों में कौन कौन है वो तो आपको मालूम ही होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे सजी बुड्ढों की फौज ने भारत की लुटिया डुबो कर रख दी। तो अगर हम बात करें लुटिया डुबोने की तो उसमें सबसे पहले नाम जो आता है वो आता है कप्तान रोहित शर्मा का। सबसे बड़ी बात है कि रोहित शर्मा को समझ में नहीं आता है कि वे T20 मैच खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं या टेस्ट मैच खेल रहे हैं। सभी मैचों में उनका एक ही चीज़ रहता है कि किसी तरह बॉल को बाउंड्री के पार किया जाए। लेकिन आप इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, आपको समझना चाहिए कि हमें किस गेंद को बाउंड्री पार करना है और किस को डिफेंस करना है। उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 6 पारियों में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया और भारत की लुटिया डुबा दी। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो उसमें नाम आता है विराट कोहली का, जिसे भारत में बड़े ही अदब से किंग कोहली के नाम से जाना जाता है। जैसे सुबह शाम लोग भगवान का भजन करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, इसी तरह से भारतीय टीम भजन करती है किंग कोहली किंग कोहली किंग कोहली। और किंग कोहली ने ऐसी लुटिया डुबोई कि भारत इसे लंबे समय तक याद रखेगा। उन्होंने 6 पारियों में रोहित शर्मा को कड़ी टक्कर दी और 92 रन बनाए। और वही बात अगर रविंद्र जडेजा की किया जाए तो हमें तो लगता है कि रविंद्र जडेजा को शायद इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि भारतीय टीम में समन्वय बनाने के लिए हर एक जोन से एक खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, इसीलिए रविंद्र जडेजा को खिलाया जा रहा है। वरना हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, जैसे अक्षर पटेल हो गए। तो अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा से बहुत अच्छे हैं और युवा भी हैं और भारत का भविष्य भी हैं। अगर मौका दिया जाए तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आए भी हैं और आते भी रहेंगे। लेकिन भारतीयों ने को शायद लगा कि हम इन बूढ़ों की फौज लेकर बड़े ही आराम से जीत जाएंगे। वहीं बात करें आर अश्विन की तो समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में जहां स्पिनरों की फौज हुआ करती थी, भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले जिन्होंने कि बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए, उनको भी लगा कि जब हमारा समय पूरा हो गया है तो बैक ले लिए। लेकिन भारतीय सेलेक्टर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और बहुत सारे स्पिनर, रविंद्र बिश्नोई जैसे युवा स्पिनरों के रहते इस बूढ़े को खिलाना क्या ज़रूरी था, जो कि भारत की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि घमंड तो बड़े बड़ों को चूर कर दिया है, तो आप किस गली के